आज जो आप देखने वाले हैं वह सिर्फ इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल की कहानी नहीं है। यह कहानी है भारत की नेशनल सिक्योरिटी, मोनोपोली के खतरे, विदेशी कंपनियों की चाल और उस साजिश की जिसकी टाइमिंग कभी गलत नहीं होती बल्कि सोची समझी होती है। वीडियो अंत तक जरूर देखें क्योंकि आज फैसला आप करेंगे यह सब इत्तेफाक है या सुनियोजित खेल। नमस्कार साथियों, मैं ओपी वशिष्ठ, रुद्राष्ट्र चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले 72 घंटों में इंडिगो ने हजारों फ्लाइट्स कैंसिल की। यात्री फंसे हुए हैं। कोई अपनी बेटी को पैड ना दिला पाने पर रो रहा है, कोई खाने के लिए हाथ जोड़ रहा है, कोई पिता की अस्थियों के जल प्रवाह का मुहूर्त खो चुका है और कई परिवार रातों रात 20 से 60 हजार तक की टिकटें खरीदने के लिए मजबूर हो गए। इतने बड़े संकट के मौके पर भी इंडिगो साइलेंट रही। सरकार दबाव में है, देश की छवि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में बदनाम हो रही है और सबसे बड़ी बात, इस क्राइसिस की टाइमिंग पर ध्यान दें। जब भारत और रूस की मुलाकात से दुनिया में भारत की ताकत की नई कहानी लिखी जा रही थी, तब जहां चर्चा होनी चाहिए थी पुतिन के भारत के दौरे की, लेकिन वहां खबर बनी इंडिगो एयरलाइंस के हंगामे की। क्या ये भारत के लोगों को परेशान कर किसी बड़ी एयरलाइंस कंपनी द्वारा रूस भारत के रिश्तों में हो रही बड़ी डेवलपमेंट की खबर को दबाने का प्लान था? क्या यह इत्तेफाक है या इतिहास खुद को दोहरा रहा है? थोड़ा पीछे चलते हैं। याद करें, 2020 में ट्रंप भारत आए, दिल्ली में अचानक दंगे शुरू हो गए। अब 2025 में पुतिन आए तो अचानक इंडिगो ठप। क्या ये महज संयोग हैं या भारत के किसी भी बड़े इवेंट की खबर को दबाने की साजिश? अब हम तथ्यों पर आते हैं। फैक्ट नंबर 1, नए सरकारी नियम FDTL यानी फ्लाइट ड्यूटी टाइम्स लिमिटेशंस पूरी तरह से जायज़ है। भारत सरकार ने 2024 में फैसला लिया था पायलट को साप्ताहिक 48 घंटे की रेस्ट, नाइट ड्यूटी 12 से 6 AM, हफ्ते में सिर्फ 2 नाइट लैंडिंग, एक दिन में 8 घंटे से ज़्यादा नाइट फ्लाइंग नहीं। क्यों? क्योंकि थका हुआ पायलट यात्रियों की जान के लिए खतरा है। दुनिया में ऐसे कई केस हैं जहां थकान ने पूरी फ्लाइट कॉस्ट कर दी, इसलिए नियम बिल्कुल सही है। फैक्ट नंबर 2, इंडिगो ने जानबूझकर पायलटों के पद नहीं भरे। मई 2024 में ही चेतावनी मिली थी, नए नियम आने वाले हैं, स्टाफ बढ़ाओ, लेकिन इंडिगो ने 200 पायलट तक नहीं रखे। क्यों नहीं ये पद भरे? क्योंकि कम स्टाफ से ज़्यादा काम लेना उनका बिजनेस मॉडल बन चुका है। पर जब पायलट को रेस्ट देना अनिवार्य हो गया, स्टाफ कम पड़ा और परिणाम पूरे देश की एविएशन ठप। फैक्ट नंबर 3, भारत की एविएशन पूरी तरह मोनोपोली में फंसी हुई है। आप सुनकर हैरान होंगे, इंडिगो अकेले लगभग 64% भारतीय एयर ट्रैफिक हैंडल करती है। मतलब अगर सिर्फ एक कंपनी बैठ जाए, भारत का आधा देश वहीं रुक जाता है। यह नेशनल सिक्योरिटी के लिए सीधा सीधा खतरा है। फैक्ट नंबर 4, टर्किश एयरलाइंस कनेक्शन। यहीं से कहानी खतरनाक होती है। DGCA ने मई 2024 में इंडिगो को आदेश दिया था, टर्किश एयरलाइंस से पार्टनरशिप खत्म करो। क्यों करो? क्योंकि टर्की लगातार भारत विरोधी कैंप में खड़ा है। यही समय था जब 4 टर्किश फ्लाइट्स में गैरकानूनी विस्फोटक मिले थे। क्या इंडिगो ने पार्टनरशिप छोड़ी? नहीं छोड़ी, आज तक नहीं छोड़ी।
और ये सब उसी वक्त हुआ जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ। एशिया में भारत की बढ़ती पकड़, पुतिन की यात्रा, रूस भारत की नई डील्स। क्या आप टाइमिंग नोट कर रहे हैं? फैक्ट नंबर 5, सरकार ने खुद माना 5 दिन पहले जीपीएस स्पूफिंग हुई। जी हां, भारत के कुछ एयरपोर्ट्स पर किसी ने फर्जी जीपीएस सिग्नल भेजे ताकि फ्लाइट रूट डिस्टर्ब हो, दुर्घटना हो या सिस्टम डगमगाए। यह बात सरकार ने खुद स्वीकार की है। और ठीक उसके कुछ दिन बाद इंडिगो क्राइसिस फट पड़ा। क्या यह भी इत्तेफाक है? सवाल सिर्फ इंडिगो का नहीं है। सवाल यह है कि जब भी भारत उठता है कोई ना कोई सिस्टम ब्रेकडाउन क्यों हो जाता है? ट्रंप आए, दंगे, G20 हुआ, सिस्टम ग्लिच, पुतिन आए, एविएशन कॉमा। क्या वाकई हम इतने कमज़ोर हैं? या कोई अदृश्य हाथ हर बार भारत की बिग पिक्चर को खराब करता है? और संयोग देखिए, पुतिन मोदी की मुलाकात में दुनिया को दिखना चाहिए था कि भारत एक ग्लोबल विकल्प है। लेकिन हेडलाइन क्या बनी? हेडलाइन बनी इंडिगो क्लैप्सेस, इंडिया इन कैओस। कि यह सिर्फ तकनीकी गलती है या कोई ताकत चाहती है कि भारत की उड़ान जमीन पर ही रुक जाए? साथियों, फैसला अब आपको करना है। ये सब इत्तेफाक है या साजिश? साथियों, आज की कहानी सिर्फ इंडिगो की नहीं, ये भारत के भविष्य की कहानी है। अगर हम नहीं समझेंगे तो कोई हमें बार बार इसी तरह रोकता रहेगा। खैर, इस विश्लेषण में इतना ही। आपका इस पूरे मामले के बारे में क्या सोचना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमसे जुड़े रहने के लिए रुद्राष्ट्र चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए विश्लेषण के साथ। जय हिंद, जय भारत।